तो आज हम करेंगे लॉज ऑफ मोशन के थर्ड और फोर्थ लेक्चर की रिवीजन। थर्ड लेक्चर में ज्यादातर क्वेश्चन किए थे, सिर्फ एक पुली वाला छोटा सा कंसेप्ट किया था। तो हमारे एनएलएम में जो क्वेश्चन करते टाइम हम पुली मानेंगे वो आइडियल पुली होती है, यानी ना तो उस पुली का कोई मास होता और ना उस पुली में कोई फ्रिक्शन होता, यानी वो फ्रिक्शनलेस और मासलेस पुली होती है। और जनरली पुली का कोई क्वेश्चन करना है तो सबसे पहले हमें वो टेंशन निकालेंगे स्ट्रिंग में, यानी उस स्ट्रिंग की टेंशन निकालेंगे जिससे सिर्फ एक ही मास कनेक्टेड है। इससे क्वेश्चन आसान हो जाएगा। और उसके बाद हमने देखा स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन। तो स्प्रिंग फोर्स की डायरेक्शन हमेशा मेन पोजीशन की तरफ होती है, यानी अगर हम स्प्रिंग को कंप्रेस करेंगे तो वो बाहर की साइड फोर्स लगाएगा, और अगर स्प्रिंग को इलोंगेट करेंगे तो वो अंदर की साइड फोर्स लगाएगा। यानी ऑल ओवर कह सकते हैं कि मेन पोजीशन की तरफ उसकी डायरेक्शन होती है हमेशा। और उसके बाद हमने देखा मोमेंटम। तो मोमेंटम यानी पी का फॉर्मूला होता है एम वी, और इसकी डायरेक्शन होती है वेलोसिटी की तरफ, और यूनिट होती है केजी मीटर पर सेकेंड, क्योंकि वेक्टर क्वांटिटी है। और अगर चेंज इन मोमेंटम देखना है तो वैसे तो होता है फाइनल मोमेंटम माइनस इनिशियल मोमेंटम डेल्टा पी। और अगर इनिशियल मोमेंटम और फाइनल मोमेंटम के बीच में कोई सिंपल एंगल दे रखे, जैसे 60 डिग्री 120 डिग्री, यानी जिनकी हमें साइन की वैल्यू पता होती है, जिन पर अगर वो एंगल दे रखे हैं तो सिंपल हम फॉर्मूला लगा सकते हैं डेल्टा पी इज इक्वल टू 2mu साइन थीटा बाई 2। और उसके बाद हमने देखा न्यूटन का सेकंड लॉ। तो न्यूटन का सेकंड लॉ होता है फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, एवरेज फोर्स इज इक्वल टू डेल्टा पी बाई डेल्टा टी, इंस्टेंटेनियस फोर्स इज इक्वल टू डीपी बाई डी टी। यानी चेंज इन मोमेंटम विद रिस्पेक्ट टू टाइम या रेट ऑफ चेंज इन मोमेंटम, उसी को फोर्स बोलते हैं। और इसका अगर हम देखें कि एफ इज इक्वल टू डी पी बाई डी टी, पी का फॉर्मूला होता है एम वी। अब डी बाई डी टी ऑफ एम वी अगर हम करेंगे तो सबसे पहले तो एम को कॉन्स्टेंट ले लेंगे, वी को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के साथ, प्लस वी को कॉन्स्टेंट ले लेंगे, इस बार एम को डिफ्रेंशिएट करेंगे टाइम के साथ। ओरिजिनल जो इक्वेशन बनती है वो तो इस टाइप से होती है, फोर्स इज इक्वल टू एम डी वी बाई डी टी प्लस वी डी एम बाई डी टी। लेकिन जनरली हमें कोई भी क्वेश्चन करते हैं या 98% केस में हम मास को कांस्टेंट मानते हैं, कोई भी ऑब्जेक्ट का मास लेंगे वो कांस्टेंट होता है। तो उस केस में सिंपल हमारा फोर्स आ जाता है एफ इज इक्वल टू एम ए, यानी फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन। अगर कांस्टेंट मास की कोई ऑब्जेक्ट कांस्टेंट वेलोसिटी से चल रही है तब भी उसके ऊपर नेट फोर्स 0 होगा। अगर उस ऑब्जेक्ट का मास कांस्टेंट नहीं है और फिर उसकी कांस्टेंट वेलोसिटी है तो जरूरी नहीं है कि उसके ऊपर फोर्स 0 हो या ना हो। इस लेक्चर में हमने इतना ही पढ़ा था।